क्वेश्चन नंबर 1, a प्लस बी बराबर 15, तो साइन 2a प्लस बी का मान क्या होगा? साइन 2a प्लस बी का मान क्या होगा? तो हम लोग को ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर साइन 2a प्लस बी का मान है 15, तो यानी साइन 30 का मान हम लोग से पूछा जा रहा है। साइन 30 का मान होता है 1/2 यानी 0.5। ऑप्शन नंबर डी। यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? यहाँ पर हम लोग को 4 ऑप्शन दिया है और बताना है कि इनमें से कौन सा संबंध सही है। मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, जिसमें कोण B क्या है? समकोण है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से कोण B ये होगा। अब हम लोग A और C कहीं पर दे सकते हैं, तो हम यहाँ दे देते हैं A और यहाँ दे देते हैं C। अब हम लोग से पूछा जा रहा है कि AB बटा BC बराबर sec C, AC बटा BC AB बराबर cos C, BC बटा AB बराबर cot C, इनमें से कौन संबंध सही है? तो हम निकालते हैं सबका संबंध बारी बारी से। यहाँ पर C के बारे में चर्चा हो रहा है, यानी थीटा कौन होगा? C होगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है, तो sec C बराबर पहले निकालते हैं। sec C बराबर क्या होता है? cos का उल्टा होता है sec, यानी कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है? AC है, आधार का है BC है, यानी sec C बराबर फॉर्मूला आएगा AC बटा BC, जो कि इस sec C बराबर उल्टा लिखा है, फॉर्मूला होना चाहिए E और आ गया E, तो ये चलते E वाला ऑप्शन गलत होगा। अगला हम निकालते हैं cos C बराबर, cos C है तो cos C निकालते हैं। cos C बराबर निकालेंगे तो वो होता है B बटा H, B है BC और H है AC, तो BC बटा AC आ जाएगा हम लोग को। E भी देखते हैं सही है या गलत है, तो AC बटा A भी लिखा है, पूरा गलत लिखा है, E भी गलत हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर C है BC cot C, cot C निकालते हैं cot C, तो cot C tan के उल्टा होता है, यानी B बटा P होता है। B का है BC है और P का है AB है, यानी cot C बराबर BC बटा AB। यहाँ भी cot C बराबर BC बटा AB है और यहाँ भी cot C बराबर BC बटा AB है। हम लोग निकाले तो हम लोग का ऑप्शन नंबर C सही है। ये भी गलत ही होगा, चेक कर सकते हैं। अब हम लोग जान गए, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सही आंसर क्या होगा? C। tan थीटा का मान होता है, tan थीटा का मान -∞ से लेके +∞ के बीच में रहता है। यहाँ पर इसमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो 3 cos थीटा -4 cos क्यू थीटा का मान निकाल ले। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर हम लोग को दिया हुआ है 3/4, तो हम लोग को निकालना है इसका मान। अच्छा, tan थीटा में हम लोग को P दे दिया और यहाँ पर B दे दिया। अब हम लोग जान जाते हैं ट्रिपलेट रूल के अनुसार कि यदि P और B 3 4 है तो H निश्चित रूप से 5 होगा। अब हम लोग को निकालना है 3 cos थीटा -4 cos क्यू थीटा। निकालते हैं इसको, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे। और cos थीटा का मान क्या होता है? cos थीटा का मान होता है B बटा H, यानी B 4 है गुना H 5 है, -4 cos क्यू थीटा। तो cos कितना है? cos B बटा H, यानी अब फिर भी 4/5 का ही करना है, लेकिन अब फिर 4/5 के क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग जान गए 12/5 -16 चौका 64 और चौका कितना हो जाएगा? 64 चौका 6 चौका 24, 4 चौका 64 बट्टा 125 गुना 4। फिर इधर से हो जाएगा हम लोग को 12/5 -4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, 256/125
यहाँ पर अगर हम लोग इसको निकालेंगे और सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 44/125। ऐसे भी इसका एलसीएम 125 हो जाएगा। ये कट जाएगा 25 बार में 25 में 12 से भाग गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा और ये 256 हो जाएगा। और इसमें से घटा देंगे तो 44/125 हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। a + b = 90 डिग्री। तो साइन a को b के त्रिकोणमितीय अनुपात में पूरा करना है। यानी हम लोग को दिया हुआ है a + b = 90 डिग्री। यहाँ से हम लोग a का मान निकाल लेंगे 90 - b। अब हम लोग को निकालना है साइन a का वैल्यू। तो साइन a बराबर लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 - b। साइन a को b के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है तो a बराबर 90 - b लिख दिए। साइन a बराबर 90 साइन 90 - b, यहाँ पर a के मान भर दिए। अब इसके बाद हो जाएगा हम लोग का साइन 90 - थीटा हो जाता है कॉस थीटा, यानी कॉस b। हम लोग का ऑप्शन नंबर आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, cos स्क्वायर a × 1 + tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। तो हम लिखते हैं cos स्क्वायर a गुना 1 + tan स्क्वायर a का मान होता है sec स्क्वायर a। ये फार्मूला होता है। अब हम लोग जानते हैं cos थीटा × sec थीटा होता है 1, तो cos स्क्वायर a × sec स्क्वायर a हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए। इसमें पूरा फार्मूला का कहानी था। 27 डिग्री का कोण रेडियन माप में किसके बराबर होता है? तो हम लोग जानते हैं 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो हम लोग को निकालना है 1 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा पाई बटा 180 रेडियन। और हम लोग को निकालना है 27 डिग्री का, कितना 27 डिग्री का। तो 27 डिग्री बराबर निकाल देंगे 27 गुना पाई बटा 180। अब 9 से 9 27, 9 दूना 18, यानी 3 पाई बटा 20 हम लोग का राइट आंसर आ जाएगा 3 पाई बटा 20। ऑप्शन नंबर बी।